हिस्ट्री ऑफ एल्यूमिनाटी। दोस्तों फाइनली आप सबका इंतज़ार ख़त्म होता है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और आप सबको काफ़ी देर से इस वीडियो का इंतज़ार था। वीडियो का टाइटल देखकर आपने गेस तो कर ही लिया होगा, ये वीडियो एल्यूमिनाटी के बारे में है। लेकिन इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि इसकी दो पार्ट्स होंगी। पहली पार्ट जिसमें मैं बात करूंगा एल्यूमिनाटी की फुल हिस्ट्री के बारे में और मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि कैसे ये ग्रुप एक्टिव हुई और कैसे इस ग्रुप की शुरुआत हुई। और इसके बाद इस वीडियो के सेकंड पार्ट आएगी जिसमें आपको मॉडर्न डे एल्यूमिनाटी के बारे में जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये है कैलब वीडियो जो कि आबद गिल ऑफिशियल पर ही आपको मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जब भी हम एल्यूमिनाटी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कीवर्ड्स हमेशा आते हैं, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी, रेप्टाइल्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सैटर्न वर्शिप एंड इसके साथ हम ये भी क्लेम करते हैं कि कई सेलिब्रिटीज़ इस ग्रुप का हिस्सा हैं। लेकिन इन क्लेम्स में से कितनी बातें सच हैं वो तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इन छुपे हुए राज को जानने के लिए हमें एल्यूमिनाटी को ढंग से समझना होगा। इसलिए मैं आपको ले चलता हूँ सन 1776 में, जब बवेरियन एल्यूमिनाटिक एक सोसाइटी का एडम शख्स के जरिया इसका आगाज़ हुआ। जी हाँ, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी और एडम एक जर्मन लॉ प्रोफेसर थे जिन्हें अलाइनमेंट आइडियाज़ में काफ़ी भरोसा था। अगर हम एल्यूमिनाटी लफ्ज़ की ब्रेक डाउन करें तो ये बना है एल्यूमिनेट लफ्ज़ से, जिसका उर्दू में मतलब है रोशनी। तो एल्यूमिनाटी के मेंबर्स अपने आप को एक ऐसे अलाइट्स ग्रुप में मानते थे जिन्हें लोगों के सामने कुछ आइडियाज़ पर रोशनी डालनी थी। तो इस ग्रुप के फाउंडर एडम ने अपने आइडियाज़ को उस समय के कुछ अमीर और जाने पहचाने लोगों के साथ शेयर किया ताकि वो लोग मिलकर एक एलीट ग्रुप बना सकें। अब दोस्तों, एडम का आइडिया हमारे समाज से अनदेखे ईमान को हटाने का था, क्योंकि उन दिनों लोग भी अजीब चीज़ों को मानने लगे थे। लेकिन एडम ने जिन बड़े लोगों के साथ हाथ मिलाया था उनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं था। ये लोग अनदेखे ईमान को हटाकर एक अपनी ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते थे, जहां वो अपनी पावर से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। अब कुछ 10 लोग मिलकर तो पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इस ग्रुप ने दुनिया के कुछ पावरफुल लोगों को अपनी सोसाइटी में शामिल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग खुद ब खुद इस ग्रुप में ज्वाइन करने लगे और कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके इस सोसाइटी में ज़बरदस्ती ज्वाइन कराया गया। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन दिनों इस सोसाइटी को कुछ प्रीस्ट ने भी ज्वाइन किया था, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल पावर थी और उनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं था। क्योंकि ज्वाइन करते ही उन लोगों ने इस ग्रुप के फाउंडर को यहाँ से हटाया और फिर दौर शुरू हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। एडम के जाते ही ग्रुप को ज्वाइन करने का क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज कर दिया गया, जहाँ इस ग्रुप में सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते थे जो या तो बहुत ही अमीर हो या फिर उनकी पहुँच काफ़ी ऊपर तक हो। फिर क्या था, इस ग्रुप में कई बैंकर्स, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, किंग्स और ऐसे जाने माने लोग दिखने लगे जिनके एक इशारे पर लाखों लोग इन्फ्लुएंस हो सकते थे। अब यहीं से शुरुआत हुई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। अब दोस्तों, यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा ऐसा करते ही इस वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कुछ बहुत ही फेमस फैमिलीज़ ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, जो कि आज की डेट में भी वर्ल्ड इकोनॉमी को अपने बाएं हाथ से कंट्रोल करते हैं। तो धीरे धीरे ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता गया और इनका पहला टारगेट था मोनार्की को ख़त्म करना। इन पावरफुल लोगों ने मिलकर कई जगहों के बादशाहों को उनके ओहदे से हटाया और वहाँ के सारे सिस्टम में अपना कंट्रोल बना लिया। यहाँ ख़ास बात ये थी कि एल्यूमिनाटी के मेंबर्स कभी भी लोगों के सामने नहीं आते थे, बल्कि ये अपना काम बहुत ही खुफिया तरीके से करते थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोड वर्ड्स बनाए ताकि कोई भी उनकी आइडेंटिटी रिवील ना कर सके। और इसके साथ ये हमेशा अपने साथ एक पपिट को हाई पोस्ट पर अपॉइंट करते, चूँकि दुनिया के सामने आकर इनके लॉज को पास करना था। ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे और इनकी पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो कहते हैं कि आप जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो आपसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है, और ठीक ऐसा ही कुछ इस ग्रुप के साथ भी हुआ। इस ग्रुप के कई मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा घुमांड था और इसलिए कुछ ऑफिशियल्स को इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानकारी लग गई। वो लोग इस बात की काफ़ी डिटेल के साथ छानबीन करने लगे और धीरे धीरे इस ग्रुप के कई मेंबर्स पकड़े जाने लगे। सन 1785 में डेविको बवेरिया कार्ल थ्योरीडोर ने एक लॉ पास किया जिसके मुताबिक कोई भी इंसान किसी भी तरह की सीक्रेट ग्रुपिज्म में
इन्वॉल्व नहीं हो सकता और पकड़े जाने पर उसे सजाए मौत तक हो सकती थी, डिपेंडिंग ऑन उनका क्राइम कितना बड़ा है। इस लॉज के बाद इल्यूमिनाटी के कई मेंबर्स पकड़े गए और सज़ा के डर से वो लोग एक दूसरे का पर्दाफाश करते गए। उन दिनों इल्यूमिनाटी में तकरीबन 2000 मेंबर थे और इस लॉ के बाद तकरीबन 30 ही लोग बच गए जो कि बहुत ही हाई लेवल पे थे और उनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। अब इन लोगों ने भी इल्यूमिनाटी को टेम्परेरी शट डाउन किया और वो हमारे समाज में वापस आ गए, एक आम इंसान की तरह घुल मिल गए। दोस्तों, कई थ्योरिस्ट ऐसा मानते हैं कि दिस वाज द एंड ऑफ इल्यूमिनाटी, लेकिन अगर आप थोड़ी डीप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि 1800 में ये ग्रुप एक बार फिर से एक्टिव हुई। दिस टाइम दे वाज स्मार्ट, क्योंकि उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, क्योंकि ये लोग फ्री मेसन्स को मुतारफ़ करवाना शुरू किया। अब जैसे ही इन्हें फ्री मेसन का पता चला, शॉर्ट्स में बताऊं कि ये भी एक काइंड ऑफ सीक्रेट ग्रुप ही थी, जहां लोग अपनी आइडियोलॉजीज़ को मासेस तक पुश करते थे। ये ग्रुप थोड़ी डेंजरस थी और इल्यूमिनाटी के अलाइटमेंट मेंबर्स धीरे धीरे फ्री मेसन्स को कबूल करना शुरू कर दिया और यही से डज मोस्ट इन फेमिनिज्म वॉचिंग आई ट्रायंगल पिरामिड, क्योंकि ये इल्यूमिनाटी बल्कि फ्री मेसन्स के मेंबर हुआ करते थे। फ्री मेसन्स को जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन हैंकॉक जैसे जाने माने लोगों ने भी ज्वाइन किया था, क्योंकि इट वाज वेरी बैड। यही वजह है कि आपको डॉलर के नोट पे आई और पिरामिड सिंबल दिखते हैं। अगली बार आपको ये बात बोले कि डॉलर पे इल्यूमिनाटी का साइन है तो आप उसे समझा दें कि वो इल्यूमिनाटी नहीं बल्कि फ्री मेसन्स के सिंबलिज्म है और दोनों ग्रुप्स में काफ़ी फ़र्क था। एनीवेज, तो फ्री मेसन में से कुछ लोगों ने इल्यूमिनाटी को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया। तब इल्यूमिनाटी बैक इनटू पावर। उन्होंने तब से अपनी रिचुअल बनाई जिसमें ये लोग खुदा की बजाय शैतान की पूजा करने लगे। ऐसा करने की ख़ास वजह यह थी कि लोग चर्च के अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने ये ठान लिया कि अब से वो शैतान को मानेंगे। ये लोग बैफोमेट जैसी तस्वीर को सिंबलिज्म यूज़ करने लगे जिसमें कई हिडन मीनिंग छुपी हुई हैं। इन इल्यूमिनाटी ही ज़्यादा सीक्रेटली काम करने लगी और लोगों को भनक तक नहीं लगी। सीक्रेट सोसाइटी इज़ बैक और एक बार फिर से ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को कुछ स्केल तक कंट्रोल करने लगे थे। उन दिनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड काफ़ी बढ़ चुके थे और स्टॉक मार्केट की कॉन्सेप्ट्स भी लोगों के सामने आ चुकी थी। इल्यूमिनाटी के अलाइट्स मेंबर स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने लगे थे और दोस्तों, और दो मुल्कों की लड़ाई के वक्त इनको हमेशा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि इनको बात सबसे पहले पता चलती थी और इस बात की बुनियाद पे ये लोग सट्टा खेलते थे। इनके पास इतना पैसा हुआ करता था कि ये लोग दूसरे मुल्कों को वेपन सप्लाई करने लगे और जब कभी भी कोई वर्ल्ड वार होता तो उसमें इल्यूमिनाटी मेंबर्स की कमाई सबसे ज़्यादा होती। फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अलाइट ने बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाया और इनका बस ये इरादा था कि दो मुल्कों को आपस में लड़वाया जाए ताकि ये लोग ढेर सारा पैसा कमा सकें। अब चूंकि इनकी पहुंच बहुत ही ऊपर तक थी और सारे काम बहुत ही सीक्रेटली होते थे, किसी को भनक भी नहीं होती थी और इल्यूमिनाटी बहुत ही पावर में आ चुकी थी। सन 1916 में कई लोगों के नाम सामने आए, लेकिन तब तक ये ग्रुप इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि इनके खिलाफ जाने वाले लोग ज़िंदा नहीं बचते थे। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें सामने आने लगी और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आने लगी। सन 1917 के मिड में रॉबर्ट एंटन ने 3 किताबें निकाली जिसको द इल्यूमिनाटी थियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। इन किताबों में इल्यूमिनाटी की कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को डिस्कस किया गया और कई जगह तो इन्हें एलियंस भी बताया गया जो कि किसी तरह के रेप्टाइल्स हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म में इस ज़मीन को चला रहे हैं। अब ये बातें थोड़ी ज़्यादा हैं और बुक में कुछ नॉन जन बातें भी लिखी गई थी, लेकिन इस किताब की लॉन्च के बाद दुनिया भर के लोगों को पता चल गया था कि कोई सीक्रेट सोसाइटी तो है जो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा उन दिनों कई मुल्क न्यूक्लियर पावर्स बना चुके थे और जिसकी वजह से वार्स बहुत कम हो चुके थे। अब आप पूछोगे कि न्यूक्लियर पावर्स वार्स कम कैसे हो गए थे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर पावर एक ऐसा पुरअमन हथियार है। जी हाँ, क्योंकि जब दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे को तबाह नहीं कर सकती। तो नक्शे से नामो निशान मिटने से अच्छा है कि लोग कोल्ड वार ही करें और किसी एक फैसला पर आ जाए, क्योंकि नॉन वार से उनका पूरा मुल्क ही तबाह हो जाएगा। तो वार्स की कमी की वजह से इल्यूमिनाटी को लॉस होने लगा और दूसरी तरफ दुनिया के लोग भी इस सीक्रेट ग्रुप के बारे में जानने लगे।
हालांकि उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि बुक्स का मजाक उड़ाया जाए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये बहुत ही फालतू बातें हैं, बट स्टिल लोग कहीं ना कहीं कि ये सीक्रेट ग्रुप है। तभी इस ग्रुप ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने वापस सेलिब्रिटीज़ और कई पावरफुल लोगों को अपनी सोसाइटी में शामिल किया जिससे वो उनके इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट्स को बेच सकें। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपके लिए इस बात को बयान करता हूँ कि वॉर्स को ख़त्म होने से इनका लॉस हुआ था, लेकिन अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी और फैशन का दौर आ गया था। इल्यूमिनाटी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इसलिए अपने ग्रुप में शामिल करने लगे ताकि उनके ज़रिए से ये अपने लिए प्रोडक्ट्स को बेच सकें, जो कि वेपन्स नहीं बल्कि कूल गैजेट्स और फैशन प्रोडक्ट्स होने लग गई थी। देखते देखते हमारी सोसाइटी कंज्यूमर सोसाइटी में कन्वर्ट होती गई, जहां लोगों को बस नई कूल चीज़ें ही चाहिए थी। लोगों की सेलिब्रिटीज़ का कुछ ख़ास कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए देखते थे और उन्हें भी वही चीज़ चाहिए होती थी। चारों तरफ एड्स, बैनर्स, कॉस्मेटिक्स, गैजेट्स, न जाने कई ऐसे प्रोडक्ट्स आने लगे जिससे कंपनीज़ के बड़े बड़े इन्वेस्टर, और ये कोई और नहीं थे बल्कि इल्यूमिनाटी के अलाइड्स मेंबर ही थे। इन चीज़ों को द लिव मूवी में भी दिखाया गया है, जहां हमको ये बताया गया है कि ये कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हमारे हार्ड मनी को हमसे छीन लेती हैं। हमें उनका एक फैशन प्रोडक्ट चाहिए जिसकी शायद हमें ज़रूरत नहीं है। आपने सुना तो होगा ही, लोगों ने किडनी बेच दी आईफोन ख़रीदने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा आईफोन इज़ लिंक टू एलिमिनेट, आई जस्ट गिव यू ए वे। मिसाल दे रहा हूँ कैसे हमारी सोसाइटी एक कंज्यूमर सोसाइटी बन चुकी थी। तो प्रोडक्ट्स बढ़ती गई, एड्स बढ़ते गए और ठीक इल्यूमिनाटी ने लोगों को हायर किया ताकि वो लोग हमें इन्फ्लुएंस करके हमसे प्रोडक्ट खरीदवा सकें। दोस्तों, उनका फंड बिल्कुल सादा है, लोगों को जॉब्स दो जिससे उनके सोचने की ताकत कम हो जाए और वो कॉरपोरेट के गुलाम बन जाएं, फिर इनको सैलरी दो और उन्हीं की सैलरी से उन्हीं के ज़रिए से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स खरीदवाओ जिससे उनका सैलरी वाला पैसा वापस उनके अकाउंट में आ जाए। लोग मसरूफ़ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और आम कस्टमर की तरह प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। एंड दिस इज़ हाउ देयर लाइफ विल बी एंड। जबकि दूसरी तरफ अलाइड्स विल बी कम रिच बिकॉज दे आर दोज बिग इन्वेस्टर। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारी कंपनीज में इनका स्टेक्स है, जी नहीं, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी कंज्यूमर सेंटर्स बनाने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। एंड दे हैव टू से कि वो बहुत हद तक कामयाब भी हो गए हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किसी भी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया क्योंकि आई एम श्योर कि आज से पहले आपको इतनी डिटेल में किसी ने भी इल्यूमिनाटी के बारे में जानकारी नहीं दी होगी। और आज के मॉडर्न डे में मेरे जैसे छोटे इंसान को दबाना बहुत ही आसान है। सो मैंने अपनी सेविंग के लिए किसी का भी नाम नहीं लिया, जबकि मुझे इस डिटेल में नेम्स का भी पता है। और जब हम मॉडर्न डे इल्यूमिनाटी की बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक को डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको इल्यूमिनाटी का दूसरा पार्ट भी बना के दूंगा, जो कि आपको इसी चैनल में मिलेगा। पार्ट 2 में आपको बहुत ही दिलचस्प कंटेंट मिलेंगे। अब दोस्तों, मुझे इस वीडियो की रिसर्च में कई हफ्ते लगे, रिसर्च आप तक पहुंचा सकूं जिससे आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत सारी नई बातें जानने को मिली होंगी। एंड आई होप कि इस वीडियो को बैन नहीं किया जाएगा। मेरी आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में दें कि आपको इसमें से क्या सीखने को मिला। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।